पत्थर किसने फेंका? शक्ति, इसने फेंका। क्यों फेंका पत्थर तूने? किसने बोला था? अरे मैंने कोई पत्थर तो नहीं फेंका, मैं सच बोल रहा हूँ। पत्थर फेंक के लोगों को भड़काना चाहता है। हमारी जमीन हमें दो, हमारी जमीन हमें दो, हमारी जमीन हमें दो। ये क्या लगा रखा है? हक के घर की मांग है ये। ओह, तो तुम हो जो इन लोगों को भड़का कर यहाँ लाए हो? भड़का कर नहीं मैडम, सच बोलकर। 135 गांव के लोगों ने घर, जमीन, खेती सब कुर्बान कर दी। उसका सही दाम उन्हें क्यों नहीं मिला, यही पूछने आए हैं। जब देश में विकास होता है तो कुछ लोगों को कष्ट होता है। क्या उसके लिए अपना प्रोजेक्ट रोक दे जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा? कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। यहाँ बात खोने की नहीं, हमारे रास्ते पर आने की है मैडम। इन लोगों की जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है। मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मैडम, पुलिस! ओए, कोई है? आज आपने यहाँ जो भी कहा वो गरीबों के लिए था या उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिसके आदमियों ने पत्थर मारा? असिस्टेंट कमिश्नर भैया। वाह, आज तो खाने पर। हेलो। हाय। आने से पहले फोन कर लिया होता। अंदर आ जाइए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे शक्ति, अगर तुम मेरा नाम ले लेते तो पुलिस तुम्हें छोड़ देती ना। आपका नाम बताता तो पुलिस सिर्फ मुझे छोड़ती, गांव वालों को नहीं। अरे ऑस्ट्रेलिया में एमबीए करके लाखों की नौकरी छोड़कर अपने देश, अपने लोगों के बीच लौट आया है। पहले तो मुझे लगा जैसे इसने अपने पूरे करियर को बर्बाद कर दिया, मगर जब 2 साल के अंदर इसने उस गांव को बदल दिया तो मुझे अपने भाई पर वाकई बहुत गर्व हुआ। सच है मैडम, अगर आपको ये प्रोजेक्ट इस गांव में शुरू करना है तो मेरे ख्याल से इस गांव को खाली करवाने के लिए शक्ति से बेहतर इंसान कोई नहीं होगा। गांव वाले उस पर विश्वास करते हैं और उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। शक्ति बहुत गुस्से वाला है मैडम, जरा सोच समझ के। अगर आप हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएंगे और अगर ये प्रोजेक्ट लाखों का भला करेगा, then I'll be there with you. तुम्हें क्या हुआ? Feeling nervous? Relax. नमस्ते। What a surprise, sir. तुम मेरे परिवार की जैसी हो। Congrats. Thank you.
इंटरेस्टिंग। जंगल के बीचों बीच ये हवेली निजाम की सेनाओं के मुखियाओं के ठहरने के लिए बनाई गई थी। बाद में इसे ब्रिटिश अफसरों का गेस्ट हाउस बना दिया गया। देश की आजादी के बाद ये कई सालों तक बंद रही, यहाँ कोई नहीं रहता था। फिर सरकार ने इसे पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया। सिक्योरिटी वाइज इस जगह के बारे में हमारे डिपार्टमेंट में किसी को कुछ नहीं पता। उनकी नजर में ये सिर्फ पुलिस ट्रेनिंग कैंप है। अगर चंचला को इस तरह इंटरोगेट करना है कि किसी को इसकी भनक ना लगे, तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं। And our hub is that side. यहां से हम उसके बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर लिविंग रूम, इंटरोगेशन रूम, हवेली के हर कोने पर नजर रख सकते हैं। हमारी मर्जी के बिना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। दरुक, मैम। गो एंड गेट हर। मिस्टर संपत, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। माय प्लेजर मैम। अगर तुम साथ रहोगे तो चंचला बात नहीं करेगी, तो तुम्हारी ड्यूटी यहीं खत्म। मिस्टर जोस, क्लोज द गेट। प्लीज। हेलो, वैष्णवी नटराजन, सीबीआई। प्लीज। यहां बैठिए। अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो हम यहां से जल्दी जा सकते हैं, सो प्लीज। मिस्टर दारुक, वॉइस क्लियर एंड रिकॉर्डिंग। प्रोसीड। मैं जान सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कोई खास वजह है? तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जो इस बात को समझ ना पाओ। चंचला IAS। मैं बातों को समझने की हालत में नहीं हूं। ओके। भ्रष्टाचार के आरोप में जिसे जेल में होना चाहिए था, उस ईश्वर प्रसाद के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद? यस। अच्छे काम के नाम पर जनता को धोखा देना, इलीगल धंधे, उसकी अवैध राजनीति, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, तुम सब राज खोलोगी। सॉरी, you're barking at the wrong tree. मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है और तुम्हें ये जवाब कहीं नहीं मिलेंगे। वैसे तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं है। अगर ये हक मुझे कोर्ट दे तो? सेक्रेटरी ऑफ ईश्वर प्रसाद। सिर्फ आरोप ही नहीं, हम लोगों के पास ईश्वर प्रसाद के खिलाफ सबूत हैं। ईश्वर प्रसाद के खिलाफ सबूत? कम ऑन, इट्स फेक ऑर्डर मैन। चंचला तभी सच बोलेगी जब उसे विश्वास होगा कि ईश्वर प्रसाद मुसीबत में। हमें यकीन है उसके सारे सीक्रेट्स सिर्फ एक इंसान जानती है और वो तुम हो। सो यू हैव टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस। पूछो क्या पूछना है। ये समस्या मैं सीएम तक जरूर पहुंचाऊंगा। बात करने के क्या कहा? एक मिनट सर, मुझे डाउट है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश? जब से आपने मुझे अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया है, तब से लोग आपको झूठे केस में फंसा रहे हैं। मैं सिर्फ जनता के लिए काम करता हूं और उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर भगवान भी हमारा साथ छोड़कर हमें अनाथ कर दे, फिर भी ये जनता हमें जरूर बचाएगी। डरो मत। बात वो नहीं है सर। पता नहीं तुम्हें ईश्वर प्रसाद के खिलाफ किस तरह के सबूत मिले हैं, पर वो सबूत झूठे हैं। क्या सच है क्या झूठ है, इसका फैसला हम करेंगे। गॉट इट? तुमने दूसरी बार भी ईश्वर प्रसाद की पर्सनल सेक्रेटरी बनने का फैसला क्यों किया चंचला? क्या रिश्ता था तुम्हारा? पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में नहीं थी, बल्कि मुझे ईश्वर प्रसाद की पर्सनल सेक्रेटरी बनने की ड्यूटी मिली, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके साथ काम करके मुझे पता चला कि वो कितने महान इंसान हैं। ईश्वर प्रसाद ने अपना राजनीतिक सफर एक स्टूडेंट लीडर के रूप में शुरू किया। जब लोगों ने उनकी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा देखी, तो उन्हें पार्टी में बड़े बड़े पद सौंपे गए। उन्होंने अपने भाई तक को घर से बेदखल कर दिया जब उसने अपना काम निकालने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया। उनकी इसी कैरेक्टर की वजह से मैं दूसरी बार उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए इंस्पायर हुई। इन 10 सालों की सर्विस में क्या तुमने ईश्वर प्रसाद का कोई भी नेगेटिव साइड नहीं देखा? हाँ, देखा ना। लोगों की सेवा में अपने पत्नी और बच्चों का त्याग देना, गलत धंधे करके पैसे ना कमाना, अमेरिका में पढ़ रहे अपने बेटे का आज तक बैंक लोन चुकाना, गरीब जनता को अपने परिवार का हिस्सा मानना, अपनी बेटी को
लास्ट इलेक्शन में पार्टी फंड से 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए गए थे। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है मेरे पास। इट्स ऑल फॉल्स। दोबारा अच्छे से चेक कर लो। और फ्रेंड्स? हाँ, थे ना उनके फ्रेंड्स। उनके साथ ट्रैवल करने वाला पीए चारी, अजय और उनके 5 फॉलोअर्स। वही उनकी ताकत, दौलत और दुनिया है। अपने फ्री टाइम में कहाँ जाता है? स्विस, फ्रांस, इटली? उन्हें देश के प्राचीन मंदिरों में जाने का बहुत शौक है, और अगर उनके पास वक्त कम हो तो वो अपने पसंदीदा फार्म हाउस जाते हैं। तो बताओ, भगवान उसके लिए भक्ति है या फिर कारोबार? I mean, वो मंदिर प्रभु की भक्ति करने जाता है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? प्रभु को पाने के लिए जाते हैं। डन फॉर द डे चंचला, आराम कर लो, कल बात करेंगे। मिस्टर जोस, मैडम, जाने अनजाने में उसके मुंह से निकल गया कि वो मंदिरों में जाता है। जी। पिछले 1 साल में ईश्वर प्रसाद जिन मंदिरों में गया है उसकी डिटेल्स चाहिए। ओके मैडम। ओके। ओके। हे माई, हमारी रक्षा करना। हे, बहुत- ये क्या कर रहे हो? आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। ऐसा करने से भटकती प्रेत आत्माओं को शांति मिलती है और वो बदला नहीं लेते। क्या ऐसा करने से आत्माएं शांत हो जाती हैं? ये हमारे गांव का परंपरा है। आज बुधवार है और अमावस्या भी। ओ राक्षसी। आ गया से साहब। सुनो, सर, रात को चंचला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम पर है। और सुभाष, तुम दोनों नॉनसेंस। मेरी जानकारी के बिना ना कोई अंदर आएगा ना ही कोई बाहर जाएगा। क्लियर? मेन डोर लॉक कर दो और इसे जीप में बिठाओ। जी सर।